ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायेताम् राष्ट्रे राजन्ये सूर्यस्तौ व्याधि महारथो जायेताम् दोग्विधेनुर्गूढाने पानसु शक्ति प्रान्तियो सजिष्णु यथेष्टा सभ्यो युवास्य यजमानस्य वीरो जायेताम् निकामे निकामेन पर्जन्यो भरस्तु फलवत्यन औस्ते पंचक्तां योगक्षेमुने कल्पिताम्। आज मैं आर्यवेद दर्शन पर जो मेरी चर्चा रहेगी, अब जो होली का पर्व आ रहा है इस पे हम चर्चाएं करेंगे कि होली का पर्व कब से मनाया जाता है और ये इसका जो मनाने का वो क्या है तरीका, क्यों मनाते हैं, उस पे चर्चा रहेगी। देखिए, होली का पर्व अनादिकाल है। जब से ये दुनिया बनी है, जब से सृष्टि बनी है, तभी से ये होली का पर्व मनाया जाता है। इसको 1,98,8,53,125 वर्ष हो गए, इतना ही वर्ष दुनिया बने हुए हैं। और अगर हम इस पे चिंतन करें ये क्यों मनाते हैं, ये जो पर्व है ये है फसल का पर्व है। इस समय बहुत उत्तम उत्तम फसलें आई हुई हैं भाई, गेहूँ हैं, चने, मटर, जौ, सेब, संतरे, बहुत सारी चीज़ें जो हम उतना गिन भी नहीं सकते, या परमपिता परमात्मा ने दी है। अब जैसे पूरे जो 12 महीने होते हैं वैदिक संस्कृति में, उसमें 3 फसलें होती हैं 4-4 महीने के। उस पे ये जो फसल है इस समय जो गेहूँ, जौ, चने, मटर, ये रबी की फसल है। और जो अब इसके बाद में एक आती है सब्जियों की, फलों की। एक फसल जो खरीफ की फसल है वो उसमें बाजरा और मक्का, धान इत्यादि होते हैं, जो हम उस पर्व को हम दीपावली पर मनाते हैं। तो इसलिए इसमें कोई किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये कोई हिंदू का या आर्यों का ही पर्व, ऐसा नहीं, ये विश्व का पर्व है। देखिए, अन्न के बिना तो हमारे प्राण ही जीवित नहीं रह सकते, और इसको तो सारे विश्व को ही बड़ी प्रसन्नता से मनाना चाहिए। और कैसे मनाएं? हम घर में यज्ञ हवन करें, और हवन में हवन भी करें, अच्छी बढ़िया समिधाएं हों, जैसे आम है, पीपल, बड़, गूलड़, चंदन इत्यादि, जाड़ इत्यादि में एक समिधा कोई मिल जाए, उसी से हम हवन करें। और उसी हवन में हम जौ की बालें भूनें। देखिए, जौ ही क्यों भूनें? और तो जौ जो है बहुत पौष्टिक चीज़ है। जौ हम खाते कम है, लोग खाते भी हैं, तो ये बहुत पौष्टिक है। अब जैसे गर्मी अब आ रही है, चल रही है गर्मी अब, तो उसमें जो जौ के सत्तू हैं, जौ का हम अपने खाने में, रोटी में ले लें तो बहुत उत्तम चीज़ है, शक्तिवर्धक है। जब हम जौ की बालें भूनते हैं और उनको हम पास पड़ोस में वितरित करते हैं, तो अगर कैसे मनमुटाव भी हो गया, जब एक आदमी से मनमुटाव है, उसके घर पे अगर वो चला जाए दूसरा व्यक्ति, तो वो प्रसन्न हो जाएगा, फिर नाराजगी दूर हो जाती है। इसीलिए संसार के लोगों, हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये पर्व चुने हैं, और तो ये वैदिक संस्कृति में बहुत अच्छा वो है। तो हमारे ऋषियों ने जो ये परंपरा बनाई, तो ये होली की जो परंपरा है, इसमें हम जौ भून करके, सामूहिक होली भी होती थी, सारे गांव की एक होली होती थी, पहले हमारे यहाँ होती थी। और जो आर्य समाज हैं
आर्य समाजों में भी सामूहिक जो है यज्ञ होता है। हम गुणगान करते हैं ईश्वर के और जौ की बालियां वितरित करते हैं। हमारे यहाँ आर्य समाज मंदिर में ऐसा ही होता है, सैकड़ों सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर बाली भून करके और फिर पूरे गांव में जौ वितरित करते हैं उन दानों को। तो इसलिए ये हमारा बहुत प्रेम का पर्व है, सौहार्द प्रेम है इससे। और जो हमारे वर्ष भर के मनमुटाव दूर होते हैं वो दूर हो जाते हैं। होली नाम क्यों पड़ा भैया? होली होली सो होली, अब आगे लड़ाई दंगे बंद करो। और देखिए मैं ही देखता हूँ फोन में लोग इसका वो विरोध कर रहे हैं होली का। अरे विरोध मत करो। देखिए अन्न तो भाई आर्य भी, हिंदू भी, सनातनी, ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैन, जितने समुदाय विश्व में जितने मनुष्य हैं सभी जो है अन्न खाते हैं। जब अन्न परमपिता परमात्मा हमें नया अन्न देता है तो हमारा ये नए अन्न का पर्व है, बड़ी खुशी से मनाना चाहिए। इसमें हमें किसी से वैर विरोध नहीं करना चाहिए। अब आती है अगले दिन उसकी जो रंग का होता है, रंग में थोड़ा सा ये चालो चलन गलत कर दिया है। गलत तो क्या, अगर हम अनादि काल से पर्वों को देखें, सभी इतिहासों को देखें तो उनमें सब में गड़बड़ हैं, गलतियां भी हैं। तो ये जो रंग है, रंग हम टेसू के फूलों का, गुलाब के फूलों का रस निकालें, रस निकाल करके पानी वानी मिला करके फिर हम एक दूसरे पे छींटा मारें तो उससे क्या है, रोग दूर होता है, प्रसन्नता आती है। अब उसकी जगह जो ले लिया दुनिया भर के केमिकल हैं, गुलाल हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको जो हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई ज़्यादा करो तुम एक चंदन का टीका लगा दो तो ना कपड़े भी खराब होंगे, ना कोई वो होएगा, ना बीमारी होएगी। तो इसलिए ये सारी परंपराएं हमने बिगाड़ लिया, खुद परमात्मा ने नहीं बिगाड़ी। तो परमात्मा के दिन तो वैसे ही हैं, लेकिन इसमें परिवर्तन तो मनुष्य कर रहा है। तो हमें जो ये होली का पर्व है, रंग का पर्व है, तिलक लगा के कर लो, कौन सी बात है। तो इस तरह हमने इशारे उसको एक बिगाड़ दिया। और होली पर्व पे हमें यज्ञ हवन करके उसमें बालियां भूनें जौ की, और उन बालियों को भून करके तथा वितरित करें आपस में और प्रसन्नता मनाएं। देखिए अब तो खैर बहुत कुछ बदल गया, लेकिन पहले ऐसा भी था जब बहुत अन्न की कमी होती थी ना, तो अन्न जब आता बहुत प्रसन्नता होती थी। तो ये सबसे पहले अन्न भी जौ का ही आता है। तो परमपिता परमात्मा ने जो हमें ये जौ, गेहूँ, चना, मटर इत्यादि की फसलें दी हैं, तो हमें उस प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। हमें हवन करना चाहिए। हवन से घर की शुद्धि होती है, रोग दूर होते हैं। प्रत्येक को, सारे संसार वासियों को, सबको तुम्हें हवन अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है कि हवन क्या है, हवन का क्या लाभ है। देखिए जितना मैं प्रकृति को गंदा करता हूँ, भोजन अच्छा करते हैं गंदा होकर निकलता है, अच्छा जल पीते हैं गंदा होकर निकलता है। सांस से हम अच्छी शुद्ध वायु का ग्रहण करते हैं, उसे हम गंदी करके निकालते हैं शरीर से और पसीना से, और बहुत सारी गंदगी छोड़ते हैं। उस गंदगी का निवारण केवल है तो यज्ञ है, यज्ञ से ही दूर हो सकता है। तो इसलिए ये यज्ञ जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आती है फसल। भारत की सब फसलों में सर्वश्रेष्ठ है ये, वह सब फसलों की सिरमौर गिनी जाती है, सबसे श्रेष्ठ। भारत में अकाल पड़ने पर अषाढ़ी की जो फसल है गेहूं की ही कम मारी जाती है, और वह केवल भूखे भारत का ही पेट नहीं भरती है, प्रत्युत पूर्व समय में वह सभी धन धान्य समृद्ध यूरोप आदि देशों में भी करोड़ों मन अन्न पहुंचाती थी। ऐसे जीवन आधार सर्वपालक
और सस्य की बधाई पर कृषकों का मन, और जिन्होंने आषाढ़ से लेकर वर्ष भर कड़ी मेहनत करके अपने खेतों की तैयारी करके, और ये फिर आनंद क्यों ना मनाएं जो हमें वर्ष भर में इतनी सुंदर फसल मिली है। देखिए, और मैं भारत की बात नहीं कर रहा, बोल तो मैं भारत से ही रहा हूँ, लेकिन मैं विश्व की बात करता हूँ। अपनी जितनी मेरी वीडियो हैं, मैं किसी जाति पाति धर्म पंथ की बात नहीं करता। धर्म तो केवल वैदिक धर्म है, जो ईश्वर ने अनादिकाल से जो वेद का ज्ञान दिया वो धर्म है। बाकी सारी भ्रांतियां हैं सारे विश्व के अंदर। अब आती है इस अवसर पर उनका आनंद उत्सव और रंग रैलियां मनाना स्वाभाविक है। यह भारतवर्ष की ही विशेषता नहीं है, प्रत्युत अन्य देशों में भी और नवसस्य के प्रवेश पर पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। तो यक्षराज रूस के, देखिए जो पहले प्राचीन में रहे हैं ऋक्षराज, जो जिन्होंने रूस में राज्य किया, ये कौन थे? ये हमारे ऋषि मुनि तो थे। और हिमाचल देश में फसल काटने पर कृषक अपने इष्ट मित्रों को और पकवान से परिपूर्ण करके उत्सव मनाते थे। और देखिए, एक और बड़ी बात है, जो ये जापान है, जापान में जो हमारे भुवन ऋषि भास्कर जो है, भुवन भास्कर ऋषि और जापान में थे। उन्होंने जापान में यज्ञ किया और यज्ञ करते थे। तो ऐसा कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ न किया हो। भाई, अगर हम अनादि काल में जाते हैं तो अनादि काल में आर्य ही तो थे, ऋषि मुनि थे। ये देशों के नाम तो अब पड़ गए, देशों के नाम पड़े दुनिया में, और अपनी अपनी जो है विचारधाराएं अलग अलग लोगों ने फैलाई हैं, इसीलिए लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। तो फिर और जब धानों की फसल कटती है तो तब धान की सुरा और चावलों की रोटियों के सहयोग से होते हैं। तो गाना बजाना होता है, तो पर्व मनाया जाता है। यूरोप में सेंट वैलेंटाइन और का दिन, और इंग्लैंड में पोल के उत्सव ग्रामीण कृषक और जनता में ही जागृत हैं। तो ये जो जहाँ किसी के जन्मदिनों पे, और वो सारा जन्मदिन तो ये पर्वों का, फसलों का है जो परमात्मा ने हमें दिया है। तो वहाँ कई बार मनुष्यों ने अपने जोड़ लिए, ये भ्रांति है। उनकी सीधी सादी सरल जीवन प्रणाली में ही उनका आदर होता है। तो विविध प्रकार के उद्योग धंधों में फंसे हुए और जीवन की घुड़दौड़ में रात दिन व्यस्त और स्वार्थन धन्य नागरिकों में इस प्रकार के उत्सव के लिए उत्साह उत्पन्न होता है। देखिए, ये हमारे पर्व हमें उत्साह भी देते हैं, इनसे हमें हमारे रोग भी दूर होते हैं। तो यहाँ तो हमें जो है इन पर्वों को मनाना चाहिए। प्रसन्नता आती है, कुछ परिवर्तन भी आता है, बदलाव भी आता है, छुट्टी होती है, तो शरीर में एक ऊर्जा भी पैदा होती है। फिर आता है, तो यहाँ वैदिक धर्मावलंबियों में प्राचीन काल से यह प्रथा चली आती है कि नवीन वस्तुओं को और देवी को समर्पण किए बिना अपने उपयोग में नहीं लाया जाता। तो देखिए, सबसे बढ़िया देवता कह लो, साधन कह लो, यज्ञ है। और यज्ञ की कितनी शक्ति है, यज्ञ की एक एक आहुति सूर्य तक जाती है। और यज्ञ की अग्नि की शक्ति देखो, आपका वायुयान जो है, हवाई जहाज घूम रहा है, रेल चल रही है, और बहुत सारी शक्ति किसके माध्यम से? अग्नि के माध्यम से। इसीलिए आपकी एक एक आहुति डाली हुई अग्नि में और सारी प्रकृति में, वायु में मिल करके सूर्य तक जाती है। तो वो बहुत, आप जो यज्ञ करते हैं बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े तपस्वी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने सब जगह यज्ञ किया है, ऐसा नहीं है।
तो अपने प्रयोग में नहीं ला जब तक हम अग्नि को भेंट नहीं करते तो तब तक हम अपन प्रयोग में नहीं लाते। देखिए मेरी माँ अनपढ़ थी और मेरी माँ अनपढ़ में देखिए उनकी मेरी नानी और परनानी जो परंपरा थी, तो वो पहले तो उपला जलते थे, लकड़ियाँ जलती थी, तो वो उपला की एक अंगारी निकाल करके उस पर पहली रोटी का टुकड़ा और चीनी और घी लगा करके पहले अग्नि को भेंट करती थी। ये क्या था? ये था कि पहले हम सब कार्यों से पहले घर में यज्ञ करें, हवन करें, तब हम भोजन भी करें। यहाँ तो मैं अभी नित्य प्रति यज्ञ करता हूँ और मैं इतने कुछ नहीं खाता पीता, इतने यज्ञ नहीं करता। तो मैं बताना चाहता हूँ यज्ञ बहुत सब श्रेष्ठ है। जैसे नदी को पार करने के लिए नाव होती है ना, इसी प्रकार जो हमें जीवन मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करने की एक यज्ञ नाव है। अब इसको जो हमने कई मतभेदों में और कई स्वार्थी लोगों ने जो है बिना वजह की कटाक्ष करके जो सीधे साधे लोग हैं उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। अब आता है तो देव यज्ञ का प्रधान साधन भौतिक अग्नि ही है, क्योंकि वह सब देवों का दूत है। तो देखिए दूत जो होते हैं ना, दूत इधर उधर जो है जैसे पत्रकार दूत हैं, इसी प्रकार ये अग्नि हमारी अच्छी और वो आहुति डालियों को, खुशबू को वो सारा तरफ फैलाती है। वेद में उसको अनेक बार देवदूत कहा गया है और वही सब देवों को होमे हुए द्रव्य पहुंचाता है। इसीलिए नवागत अन्न सर्वप्रथम अग्नि के ही अर्पण किए जाते हैं। तो हम जो नई फसल आई है, जौ को भूनते हैं, अग्नि में डालते हैं, और जो तो हम अग्नि में वैसे भी डालते हैं, जो सामग्री मिलाया जाता है, और तदंतर मानव देव ब्राह्मणों को भेंट करके अपने उपयोग में लाते हैं। ये हमारी नई फसल आए तब भी, जैसे पीछे दीपावली पे गई तो उसमें भी हमने ऐसे ही अग्नि के माध्यम से और चावलों को भून करके बांटा। यहाँ कहते हैं महर्षि मनु कहते हैं, अकेला खाने वाला केवल पाप खाने वाला होता है। पहले ये हमारी परंपरा रही है, जब तक घर में कोई अतिथि ना भोजन कर ले तो घर के लोग भोजन नहीं करते थे। तो यहाँ महर्षि मनु कहते हैं वो पाप का खाता है जो अकेला अन्न खाता है। तो और जो पुरुष केवल अपने लिए भोजन पकाता है वह पाप भक्षण करता है। तो ये यज्ञ शेष का खुद शेष ही और सज्जनों का अन्न विधान किया गया है। तो इसलिए अन्न का विधान तो पहले हमें यज्ञ आदि करने के बाद भोजन करना चाहिए। इसीलिए अब तक भी जनसाधारण में यह प्रथा प्रचलित है कि जब तक नया अन्न व फली को पूजा के प्रयोग में नहीं लाया जाए तब तक उनको लोक भाषा में अछूत व छूते नहीं हैं, इतने छूते नहीं हैं। तो ये थी भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ मैं, ऋषि मुनियों की संस्कृति की बात कर रहा हूँ। तो देखिए इस अवसर पर हम मनोरंजन करते हैं, गाना बजाना होता है, तो आमोद प्रमोद हर्ष उल्लास तथा इष्ट मित्रों का सप्रेम सम्मिलन उनके उसके अनुसारिक उपयोग लेकिन अंग है और समय हमारे लिए वर्ष भर तक अन्न प्रदान करते रहने की व्यवस्था है। एक ये गेहूं का अन्न वर्ष भर खाया जाता है। इस पर्व पर हम लोग ऊंच नीच, देखिए कितना बढ़िया पर्व है, ऐसा किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है कि पर्व मुस्लिम ना मनाए या ईसाई ना मनाए या सिख ना मनाए या कोई ऊंच नीच, ऐसा कोई नहीं होता था। मैं जब छोटा था तो हमारे गांव में सामूहिक होली होती थी पूरे गांव में। मान लीजिए वो समय खैर थोड़ा वो था कि
वो मुहूर्त निकालते जी 4 बजे जो है अग्नि जलाई जाएगी। लोग 4 बजे तक खूब रात भर जागे और खूब जो है मनोरंजन करे। तो ये प्रथा हमारी भारतीय प्रथा थी। तो उसके बाद यदि बड़ाई छोटाई का हम विचार नहीं करते थे, ना ऊंच नीच का करते, ना कोई हमारे भेदभाव नहीं था। ये सारे भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, ये सारा जो ऊंच नीच की राजनीति वालों ने और दूसरा जो विदेशियों ने ये हम में जो फूट डालने का कार्य किया। नहीं, हमारे तो कोई है ही नहीं जाति पाति का, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, वो हम सब भुला दिया। तो आपस में यदि किसी कारणवश वर्ष में वैर विरोध ने मनों में अथवा खटास बना दी है, मनों में अगर कहीं फर्क है वर्ष भर के, तो वो उनको अग्निदेव की साक्षी में भस्मसात कर दिया जाता था। जब अग्नि में बाल घूमते, आहुतियाँ डालते, तो वो उस समय ये कहते कि भाई ये हम अब आज जो है से बैर भाव हम छोड़ देंगे। ये थी हमारी प्राचीन परंपरा। होली नाम इसलिए पड़ा, भाई होली सो होली, अब आगे ठीक रहो, प्रेम से रहो। ये थी हमारी भारतीय संस्कृति। आज हम कहाँ चले गए। अतः होली प्रेम प्रसार का पर्व है। यह दो फटे हृदयों को मिलाती है और एकता का पाठ पढ़ाती है, और यह वर्ष भर प्रेम में और तन में हो जाने का सबसे उत्तम साधक है। आज घर घर मेल मिलाप है, घर घर वर्ष भर के बैरी एक दूसरे को गले लगाकर फिर भाई भाई बन जाते हैं। तो फिर कोई फर्क नहीं रहता। जब आज बाल वृद्ध वनिताओं की और उत्साह भरी उमंगे और कालुष्य और वैमनस्य की और चित्रकारों का विलोप कर देती है। होली के शुभ अवसर पर भारत में हर्ष उल्लास मनाए जाते हैं। देखिए, एक बात और आती है कि आज जो हम होली खेलते हैं ना, होली में पहले तो मैं कहूँ ये सारा ही बहुत कुछ मैं इसमें फ़ोन के माध्यम से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि फ़ोनों को सब लोग सुनते देखते हैं। लेकिन इतनी हम अभद्रता आ गई है, इतनी अश्लीलता आ गई है कि भाभीयों को जो है होली खेलते हैं और भाई अवैध संबंध तो बिल्कुल खुला है। ये है भारत की आज की जो है, जो ये सारा कहाँ से है, ये कलंक सब विदेशियों से है। जहाँ कोई बहन भाई का कोई रिश्ता ना, बहन भाई पत्नी बन जाए, पति बन जाए, और तो और बहुत जो है और भी घटियापन है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में एक उदाहरण मिलता है, जिस समय श्री राम किष्किंधा पर्वत पे राम और लक्ष्मण घूम रहे थे, तो उस समय सीता जी की खोज में, जब सीता जी की खोज में घूम रहे थे, तो उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। तो वो हनुमान जी तो वो कह रहे थे, अच्छा, जब विमान में रावण सीता जी को ले जा रहा था, तो जहाँ ऐसा मैदानी क्षेत्र देखती सीता जी, तो कोई ना कोई अपना चिन्ह डाल जाते थे। तो उन्होंने जहाँ वहाँ किष्किंधा पर्वत पे अपनी जो आभूषण थे उनकी एक पोटली बना के डाल दी। जब डाल दी, तो उस समय उसके बाद हनुमान जी से भेंट होती है, और हनुमान जी ने जब राम और लक्ष्मण से बातें की, तब उन्होंने राम और लक्ष्मण ने कहा कि हम सीता जी की खोज में घूम रहे हैं। तो हनुमान जी ने एक पोटली दी जिसमें सीता जी के आभूषण थे। तो राम को जब दी, तो राम कहने लगे, भैया लक्ष्मण देखना जरा, ये तुम्हारी भाभी की चीज़ तो ना। तो जब लक्ष्मण एक बात कहते हैं, भैया मैं भाभी के पाजेब तो मैं पहचान सकता हूँ और बिछुआ पहचान सकता हूँ, मैंने चरणों की पूजा किया, मैंने तो कभी भाभी का गला ही नहीं देखा, वो क्या पहनती थी या अपने बालों में माथे पे क्या वो लगाती थी। तो इसलिए ये थी हमारी भारतीय संस्कृति। और आज उन्हीं के राम के वंशज आज कहाँ जा रहे हैं।
भाभीियों से खूब मजाक करते हैं, खूब होलियाँ खेलते हैं, खूब बदतमीजी। और तो और भाई अगले शब्द तो कहने लायक भी नहीं है कि यहाँ तक उनका जो संबंध है वो भी खराब कर लेते हैं। विचार करो हमारी भारतीय संस्कृति क्या थी, हमारे महापुरुष कैसे थे, हमारे ऋषि मुनि कैसे थे, प्राचीन में राजा कैसे थे। इसमें मैं एक बात याद और दिलाना चाहता हूँ। जब हनुमान जी से भेंट हुई, जो हनुमान जी ने बातें की राम से, लक्ष्मण से बातें कर रहे थे, तो वो बहुत विद्वान थे, चारों वेदों के विद्वान थे हनुमान जी। क्या बंदर 4 वेद पढ़ सकता है? उसके बाद जब हनुमान जी के जाने के बाद दोनों भाई कहने लगे कि ये हनुमान तो चारों वेदों का विद्वान है, इसने जितनी देर वार्तालाप रही है व्याकरण के आधार पर ही बोले हैं। तो इसलिए विचार करो, अरे तुम्हारा यूं ही तो जो है एक तरह पतन में जा रहे हो, अपने महापुरुषों को ही कलंकित कर दिया तुमने। कहीं उनको बंदर बना दिया, कहीं थूर, कहीं काला चेहरा, कहीं कुछ और कहीं कुछ, अभद्र तरीके से कर करके और सिरकंजी पे बहुत लांछ लगाए। तो इसलिए कुछ सोचो, ये हमारे महापुरुष कौन थे और कितने वो त्यागी तपस्वी थे। तो आज जो है भाभीियों से भी ऐसा होली खेलते हैं। और वहाँ लक्ष्मण कहता है कि मैंने तो भाभी के बिछुआ तो जानता था, मैं पाजेब जानता था, मैंने कभी उनके चेहरे को नहीं देखा। और तो और कभी वो न भाभी कही और माता कहता था। तो इसलिए ये थी भारत की संस्कृति। तो इसलिए तो आजकल भाभीियों से होली खेलने के रसिया क्या उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण यति के कुल से होने का अभिमान कर सकते हैं कि जिनका कथन ऊपर उद्धृत किया गया है कि आजकल होली में जो आर्य संतान, और बात आती है एक और आर्य संतान है। आर्य संतान एक तो देखिए इसमें 2 भेद आते हैं। आर्य संतान प्राचीन में हम जाएं तो हम सब आर्यों की संतान हैं, लेकिन आज यूँ कहोगे भाई आर्यों की संतान, वो आज नहीं घटेगा। तो मैं यहाँ ये कहने जा रहा हूँ कि आर्य संतान जो प्राचीन में हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, तो अब जो है जब उसमें होली के दिन और उसमें मद्य पीते हैं, शराब पीते हैं, भांग पीते हैं और दूधिया पीकर उन्मत्त होते हैं, दूध में अमृत तत्वों को मिलाते हैं। बड़े कमाल की बात है कि उसमें जो भांग है, भांग घोट करके दूध में मिलाते हैं। कितना अमूल्य बढ़िया तत्व है, अमृत तत्व को भी बिगाड़ रहे हैं। क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति थी? तो इसलिए जैसे मादक और बुद्धिनाशक द्रव्य में मिलाकर दूध में अनर्थ करते हैं, बुद्धि जैसे उत्तम और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले पदार्थों का नाश करके ईश्वर के अपराधी बनते हैं। मंदिरों में खूब जो है वो ठंडाई घोटी जाती है। तो क्या यही हमारी संस्कृति थी? अरे तुम वेदों को पढ़ो, तुम रामायण को पढ़ो, गीता को पढ़ो और महर्षि दयानंद के ग्रंथों को पढ़ो, आनंद लो। तो जगह जगह कार्यक्रम होने चाहिए। हमारे पास आर्य समाज के बहुत उपदेशक हैं, बहुत विद्वान सन्यासी हैं, इनमें से बुलाया करो। आपको जो है ये ठीक ज्ञान देंगे, इनका काम ही यह है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अपराधी बनते उनसे बढ़कर और कौन पाप का भागी बन सकता है। तो बजाय वो जो पर्व था कहाँ से चला और हम कहाँ पहुँच गए, ये विचार करो, चिंतन करो। तुम ऋषियों की संतान हो, तुम आर्यों की संतान हो। तो इसलिए बुद्धि सा बहुमूल्य श्रेष्ठ पदार्थ इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, और यह ईश्वर की देनों में सबसे उत्तम देन है जो हमारी बुद्धि है। और बुद्धि को नष्ट कर लें तो फिर हमारा क्या रह गया? पशु जैसे हम पशु से भी गिर जाते हैं। पशुओं के तो नियम हैं, लेकिन मनुष्य नियम से भी गिर जाता है नशे का आदि होकर। तो बिना बुद्धि के ही परमार्थिक कोई भी काम सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए
बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रत्येक वैदिक धर्मी गायत्री में ईश्वर से नित्य प्रार्थना करते हैं कि धियो योनः प्रचोदयात्। हम परमात्मा से बुद्धि मांगते हैं और हम सब कुछ मांगते हैं और बुद्धि खराब कर रहे हैं नशीले पदार्थों से, अर्थात वे हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। उस बुद्धि को होली में नशा पीकर भ्रष्ट और मलिन करने वाले क्या कभी ऋषि मुनियों की मानने वाले धर्म अनुयायी हो सकते हैं, जिनकी अग्रगण्यता महर्षि मनु ने और अपने धर्म शास्त्र में मद्यप के लिए यह प्रयासित बताया है कि सुराम पीत्वा द्विजो मोहर्त ग्रहणाम सुराम पीतवे तथा स काय निर्दगते मुंचनते और केलवी पावते। मत पीने वाला पापी और अग्नि में तपाई हुई मध्य पीकर से शरीर को नष्ट करता है, अपना शरीर नष्ट कर रहा है। तो जिस मद्यपान के लिए कठिन प्रयासित मनु भगवान ने रखा है और उसकी महापातकों में गणना की है, आप समझ सकते हैं कि उससे बढ़कर और कौन महापाप हो सकता है। कोई भंगड़ व भंग पीने वाला शायद यह शंका करे कि मनु महाराज ने तो स्वयं निषेध वाक्य में लिखा है। तो इसलिए भाई हमारे ऋषि मुनियों ने, आज भी जितने ऋषि मुनि हैं वो सही रास्ता बता रहे हैं। ऋषि मुनियों में केवल वेदों के विद्वान है बस, बाकी सब ढोंगी पाखंडियों को नहीं मानता मैं, ना ये विद्वान है। तो इसलिए सुरा मध्य शब्द का प्रयोग किया है, इसमें भांग आदि का निषेध कहाँ से आया? चलिए देखिए, बुद्धि संपत्ति सद द्रव्यम मध्यकारी तजत्ते, अर्थात जो पदार्थ बुद्धि का नाश करें उसको मध्यकारी व मध्य कहते हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं भांग आदि जितने भी नशे हैं उनमें क्या कोई बुद्धि को बढ़ाता है या बुद्धि खराब करता है? यदि आप विचारेंगे और यूरोप आदि विदेश के डॉक्टरों और स्वदेशी वेदों तथा हकीमों की इस दिव्य में और लिखित सम्मतियां देखने को आपको विदित होती हैं। सब नशे न केवल बुद्धि का ही ह्रास करते हैं किंतु शरीर आदि का भी नाश करते हैं। तो इसलिए हमें जो है कायदे में तो होली जैसे पर्व पे और फसल के पर्व पे हम ये प्रतिज्ञाएं करें कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा, आज के बाद अंडे मांस नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं बीड़ी सिगरेटें नहीं पीऊँगा, गुटखा तंबाकू नहीं खाऊंगा, तो आपका पर्व सार्थक होगा। क्योंकि हम बुराई छोड़ें तो हमें जो शरीर के अंदर शक्ति आएगी, हमारा धन भी बचेगा और हम जो है स्वस्थ भी होंगे। 35 हो गए। चलिए देखिए, प्राचीन काल में होली का उत्सव और आनंद अवसर पर शिक्षा प्रद अभिनयों ने खेलने की भी रीति प्रचलित की। भारत में दृश्य काव्य का अभिनय कला का प्रचार स्मरणीय है, समय से चला आ रहा है। उसमें संस्कृति साहित्य की मध्यकालीन अवत्य काल में बहुत उन्नति की है। यह कला मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा प्रदान भी अवोध कराती है, किंतु भारत के अविद्या अंधकार के प्रसार के साथ साथ उस कला की भी अब उन्नति होती गई और इस समय केवल प्रशंसिक व्रतियों की उत्तेजना का साधन रह गया। आजकल होली के अवसर पर भद्दे स्वांग निकाले जाते हैं और गंदे गंदे
गाने। और पहले मैं जब छोटा था तब तो एक आदमी को गधा पे चढ़ा करके और उसका मुंह काला करके और बहुत सारी ठंडाई वंडाई दुनिया भर की बरसती थी नशीले पदार्थों। तो क्या ये इसी को हम यही हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा रही है क्या? सात सुरुचि व सुभाषा प्रसार का अच्छा काम किया जा सकता था। बांग देश में परिमार्जित और बंग भाषा का प्रचार वहाँ सुलक्षित पदों में अभिनीति है। तो देखिए पौराणिक हर्ष होली हर्षोल्लास के विषय में यह कथा प्रचलित है। तो देखिए हमारा जो पीछे से कई बार ये कहते हैं कि हिरण्यकश्यप अपने का वो इतिहास देते हैं। ये नहीं, ये तो अनादिकाल से मैंने अभी बताया कि होली का पर्व जब से सृष्टि बनी है तभी से तो है, तभी से अन्य है, तभी से मनुष्य है। तो ये कहाँ हो जाएगा बीच में? तो इसलिए 1,96,08,53,000 और 125 वर्ष में दुनिया बने। और ये जो होली पर्व जितने भी पर्व हैं संसार के तभी से जो है वैदिक सभ्यता थी। जब भाई और अन्य प्रदेश अन्य लोग कहाँ थे भाई उस समय? ये महाभारत काल के बाद से जैन मत के बाद में ईसाई मत 2025 वर्ष और मुस्लिम मत 1450 वर्ष, सिख मत 550 वर्ष। तो ये बताओ कि भाई ये हमारा हिंदू नाम भी नहीं था, तो हम तो आर्य थे, सनातनी थे। सनातनी उसको कहते हैं जो सनातन से जो वैदिक संस्कृति आई है, यज्ञ हवन करने को ही सनातनी कहते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये विचार करो हम कहाँ से चले, कहाँ पहुँच गए, कहाँ जा रहे हैं। ये दुनिया वालों, जब तक तुम वेद के मार्ग पे नहीं आओगे सारे दुनिया के लोगों, तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि जब परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना के संसार बनाया तो तब परमपिता परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया। और वेद का ज्ञान में किसी का कोई पक्षपात नहीं है। पक्षपात किया है तो तुम लोगों ने अब किया। परमात्मा के तो हम सभी हैं, सारे विश्व के जितने प्राणी हैं, बल्कि मनुष्य नहीं, चींटी से हाथी पर्यंत मनुष्य पर्यंत जितने प्राणी हैं सब परम पिता परमात्मा के भेजे। परमात्मा ने हमें यह पृथ्वी पर भेजा। वही हमारा पिता है, वही माता, वो सब कुछ है, न्याय करता, पालन करता, सब कुछ है। तो जो सब दुनिया का परम पिता परमात्मा है तो वो पक्षपात करेगा क्या? वो परमात्मा ही नहीं है जो पक्षपात की बात करें कि वो ऐसा तेरे लिए ऐसा, मेरे लिए ऐसा, तेरे लिए ऐसा। जहाँ ऐसी बात आए वो भगवान की है ही नहीं, ईश्वर की है ही नहीं, वो परमात्मा की बातें हैं ही नहीं, केवल मनुष्यकृत मनगढ़ंत बातें हैं। इन पे एक बुद्धि जीवों मनुष्य जो है, मनुष्य क्यों कहते हैं इसको? मनुष्य कहते हैं मनुष्य मननशील है, ये विचारवान है, सोच समझ के कार्य करता है, अच्छा बुराई जान के करता है। तो आप इन शब्दों पे भी विचार किया करें। जो आज विश्व के अंदर आग लग रही है धर्म मजहबों की, और दीवारें खड़ी हैं और हत्याएं कर रहे हैं, तो इसलिए विचार करो कि होना क्या चाहिए इस संसार के लोगों। तुम वेदों को पढ़ो, ऋषि मुनियों के विचारों को पढ़ो, महर्षि मनु को पढ़ो, जो सबसे प्रथम राजा महर्षि मनु हुए। सारे विश्व ने पहले राजा जब चुना तो महर्षि मनु को चुना। फिर वह नियम भी बनाए कि राजा का धर्म क्या है, राजा क्या कर्तव्य है, राजा के कैसे मंत्री, कैसे सभासद। मैं हालांकि मैं पहले भी कई वीडियो में दे चुका हूँ। तो इसलिए विचार करो, जब तक तुम इन पे नहीं आओगे शांति हो नहीं सकती। जितने भी हमारे विश्व के राजा हैं वो महर्षि मनु की मनुस्मृति को पढ़ें और वेदों को पढ़ें। बिना वेदों के विद्वान कोई राजा ही नहीं होना चाहिए। ये जो है अगर समझदार लोग तुम सब समझ लो, जो वेदों जिन्होंने वेद पढ़े हों वो वे ही राजा बने। और वही जो है हमारे MP MLA जितने भी राज्य के अधिकारी हैं सारे वेदों के विद्वान हो, शांति हो जाएगी। शस्त्र बनाने की जरूरत नहीं है। इन शस्त्रों की अपेक्षा तो मनुष्य बनाने के कारखाने खोलो ना। मनुष्य का बनाने का कारखाना गुरुकुल है, केवल वैदिक संस्कृति है, बाकी तो सारा पशु बन रहे हैं। इनमें है ही नहीं, मनुष्य नहीं बन रहे। जो झगड़ा कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं और उनको गलत सलत पढ़ाया जाता है, क्या वो पशु बनेंगे या मनुष्य बनेंगे? विचार करो कि वैदिक संस्कृति क्या है और उसको अवश्य ही पढ़ो। और आज मैं ये कहता हूँ, ठीक है मैंने ये वीडियो होली पे बनाई है,
सभी इन बातों पे चिंतन विचार करें, उस परमात्मा का ध्यान करें जिसने ये सारा संसार बनाया है। जो हम लड़ाई झगड़ा करें, क्या हम इस संसार के मालिक हो जाएंगे, स्वामी बन जाएंगे? एक सुई के मालिक नहीं बन सकते तुम। तो इसलिए बेकार का झगड़ा करें। ये कि फिर अब संसार है क्या? संसार केवल कर्म करने का साधन है। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, ये देखिए दो शक्ति है मेरे अंदर भी। एक तो जीवात्मा है और दूसरा मेरे सारे शब्दों को परमात्मा भी जान रहा है और वो सुन भी रहा है और मुझे दंड और फल भी देगा। तो मेरी जो शक्ति है जीवात्मा है। अब जीवात्मा को शरीर ना मिलता तो क्या मैं बोल सके? तो इसी प्रकार ये और शरीर के लिए वस्त्र हैं, खाना पीना, दवाई औषधि ना मिले तो शरीर भी ना चलेगा। तो फिर ये कहाँ से मिलता है? सब संसार से मिलता है। तो संसार क्या हुआ? साधन है। इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्ति करने के लिए अगर कोई साधन है तो मानव जीवन है इस आत्मा को। तो इसलिए जैसे नदी चढ़ी हो, नदी को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता है। इन जन्म मरण के बंधनों से छूटने के लिए अगर कोई साधन है तो परम पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य का जीवन दिया है। इस संसार के लोगों, सब तुम बहन भाई हो। कोई जाति बरादरी परमात्मा के यहाँ से नहीं आई है। ये सब तुमने बनाया है। केवल समूह इकट्ठे करके समूह पे टकरा रहा है कि मेरी सीमा ये दबा ली और उसने वो दबा ली। तो फिर क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा। तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। इसलिए विचार करो ऋषि मुनियों की प्रणाली को। ये हमें जो होली का पर्व है ये सिखाता है, भाई जो हो गया सो हो गया, आगे प्रेम भाव से रहें। और सभी जो है, भाई मैं तो ये कहता हूँ कि परमात्मा सभी की आत्मा में सद्बुद्धि दे। चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, जैन, हिंदू, सभी जो है इस होली के पर्व को मनाएं। पहले इस पर्व को समझो तो सही है क्या ये। और तुम बिना व्यर्थ के ही मैं आता हूँ ये रंग डाल दिया, ये होगा रंग डाल दिया, तो व्यर्थ में तो रंग भी मत डालो, लेकिन तिलक लगाओ, क्या होगा? भाईचारे से हम मिल सकते हैं। इसलिए विचार करो, ये घृणा की जो बात है उसे दूर करो। और ये बहुत प्रेम भाव का बहुत सुंदर पर्व है। ये हमें जोड़ने का पर्व है, तोड़ने का नहीं है। मैं सभी से करवत प्रार्थना कर रहा हूँ, शांति पूर्वक होली का पर्व मनाएं। परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दें, उसने हमें नई नई फसलें नया अन्न दिया है। ये अन्न का पर्व है। इसलिए कोई किसी प्रकार हम लड़ाई झगड़ा ना करें, और बल्कि पिछले लड़ाई झगड़े हैं भी मन मुटावे उनको दूर करें। हम प्रतिज्ञाएं करें, घर घर में हवन करें, अच्छे जो भजन इत्यादि गाएं, मनोरंजन करें, विद्वानों को बुलवाएं, तो निश्चित आप मुक्ति का कार्य कर रहे हैं। शांति पूर्वक आपका ये होली का पर्व होगा। मैं ऐसी परमात्मा से कामना करता हूँ। हे प्रभु, संसार के सभी मनुष्य मात्र सभी प्राणियों को मैं आप जो आपकी शक्ति है, आप उसमें चेतन हैं, व्यापक हैं। हे प्रभु, सभी की शक्ति को, सभी के बुद्धियों को, सभी के विचारों को एकत्रित करके एक सूत्र में बांधो, ताकि लोग जो वैदिक संस्कृति को समझें, वेदों को पढ़ें। ऐसी मैं प्रार्थना प्रभु आपसे करता हूँ, संसार के लोगों में आपसे भी कर रहा हूँ। वेदों को पढ़ के तो देखो, और होली का पर्व सभी के लिए मंगल कामना हो, सबके लिए शुभ। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमात्मा से, सभी के घरों में सुख शांति रहे। ओम शांति।